आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का कुछ ऑब्जेक्टिव जो 2025 में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था? ये कब पूछा गया है? तो कह रहा है 2011 में भारत में कितना प्रतिशत क्या था? वन। तो ये 2011 का बात एक का बात कह रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें था जाकर के 19.27% यानी भारत में क्या थे? तो वन क्षेत्र थे। 2 नंबर पूछा गया है, कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, यानी उसके बाद जो यानी रिपोर्ट किया गया, जांच पड़ताल किया गया, देखा गया जो कहाँ कितना वन है और पूरा यानी माप किया गया। तो वह कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? कह रहा है ये भारत में वन अभी कितना है? तो 20.60% या 20.55% या फिर 20% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20.60% यानी वन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के बारे में, कह रहा है बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो ये है जाकर के कितना? 7% भौगोलिक क्षेत्र में बिहार में क्या है? वन है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य जो पूरब की ओर जो 7 जो राज्य है उनमें से 128 जिला का बात कर रहा है। 188 आदिवासी जिलों में से देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य 7 जैसे आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। तो ये जो 7 राज्य है, 7 राज्य, उसको पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं या फिर 7 सिस्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो उनमें से 7 जो राज्य में से 188 ऐसे जिले हैं जहाँ क्या आदिवासी यानी संथाल रहते हैं। तो वहाँ जिस क्षेत्र में आदिवासी रहेगा उस क्षेत्र में तो वन जाहिर से यानी क्या है? ज़्यादा होगा। तो 188 आदिवासी जिलों में से देश का कुल कितना प्रतिशत यानी कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो ये हो जाएगा 60.11%। ठीक है, चलिए 60 कितना 11%। 5 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के जो 28 राज्य में से सबसे ज्यादा किस राज्य में वन का विस्तार है? तो ये हो जाएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? वन को कितने वर्गों में बांटा गया है? आरक्षित, संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्र, यानी ये 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तो आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है? तो कह रहा है देखिए 1951 से 1980 में लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र, पहले उस क्षेत्र में क्या था? वन था, ये कृषि भूमि में परिवर्तन हो गया, यानी वनों को काटकर यानी क्या करने लगा? खेतीबाड़ी, उस क्षेत्र में खेतीबाड़ी वह कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ। तो कितने? तो आंसर हो जाएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान की धारा, संविधान में लिखा गया 21, ठीक है, ये धारा 21 का संबंध है। तो संविधान में जो लिखा गया है 21, धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संरक्षण के संसाधन के संरक्षण। कह रहा है वन्य जीव
और प्राकृतिक संसाधन के क्या संरक्षण, इसमें लिखा गया है। किसमें? तो धारा 21 में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 1968 में जाकर के अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। यह कन्वेंशन क्या होता है? तो जैसे हमारे देश में भी, तो अलग अलग देश में भी क्या होते हैं, दिन व दिन तापमान वृद्धि होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसी को कम करने के लिए भारत हो या फिर अलग राज्य हो, उस क्षेत्र में आप, भारत हो या फिर अलग देश हो या भारत के एक एक जो राज्य है, वनों का विस्तार क्या करना होगा? ज़्यादा, यानी वृद्धि करना होगा। तो इसीलिए बैठक किया गया था, जो इतना जो तापमान जो वृद्धि हो रहा है, तो ये वनों की कटाई के चलते, तो ऐसा किया जाए, वनों का वृद्धि किया जाए, ठीक है। तो ये 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था, तो कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? तो एक ऐसा ही जीव है जो भारत में ही पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा घड़ियाल। लेकिन अगर आंसर हम लोग तो बोल देते हैं, यानी क्या घड़ियाल हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या दिया हुआ रहता है? डॉल्फिन दिया हुआ रहता है, क्योंकि ये जो BSEB जो बोर्ड है वह इसी को यानी सही मानते हैं। किसको? डॉल्फिन को। तो आप जानते हुए भी इसको यानी नहीं लगाना है घड़ियाल, आपको क्या लगाना है? डॉल्फिन ही लगाना है। ये भारत में, बांग्लादेश में भी पाया जाता है, अलग अलग देश में पाया जाता है डॉल्फिन, तब पर भी यानी आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो जानना बहुत जरूरी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। और कभी कभार क्या मोर भी दिया हुआ रहता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक NGO की नावी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो वन का विस्तार कितना था? कब का बात बोला गया है? ये 1948 का बात बोला गया है, तो 4 अरब हेक्टेयर था। 13 नंबर क्वेश्चन, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार, यानी मैंग्रोव वन जो है, यह सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कहाँ? ये क्या भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, या फिर सुंदरवन में पाए जाते हैं, या पश्चिमी तटीय प्रदेश या पूर्वोत्तर राज्य में? तो ये पाए जाते हैं कहाँ? सुंदर वन में। यानी कौन सा वृक्ष? तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं यह डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टैक्सोल का उपयोग होता है। तो टैक्सोल जो है यह एक पौधे है, और इसी के छाल से क्या एक दवा बनाया जाता है? तो वह किसका कौन सा दवा बनाया जाता है? तो ये कैंसर का दवा बनाए जाते हैं, और यह जो मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से है और किस देश से था? तो ये हो जाएगा आंसर क्या? भारत से ही है, ठीक है। चलिए आज यही तक।